दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों आज हम रामबाण सीरीज़ का 5वां पार्ट लेकर आ चुके हैं। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, यही वो चैनल है जिस पर चैप्टर वाइज स्टडी भी कराई जाती है और सीरीज भी चलाई जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों वे क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जा रहा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात और बता दूं दोस्तों आपको मैं, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली निश्चित तौर से आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे और किसी भी हाल में आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यही वो चैनल है जिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा ताकि वो इस चैनल से पढ़ने के पश्चात अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में क्वेश्चन को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में कहा गया है पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत रेखा हो, समय अक्ष के समांतर रेखा हो, समय अक्ष के कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो, एक वक्र रेखा हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। समय अक्ष के समांतर रेखा हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। पिंड की चाल करते हैं या पिंड द्वारा चली गई दूरी करते हैं, पिंड का त्वरण करते हैं या पिंड की गति की दिशा करते हैं। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पिंड का त्वरण हमेशा ज्ञात करते हैं चाल समय ग्राफ के ढलान से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं, ठीक है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों के अनुपात हमसे पूछे गए हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक समीकरण याद रखनी है। समीकरण होती है H1 इजिकल टू UT प्लस हाफ GT1 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समीकरण यहां से हमारी पहली आ गई हो, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर क्योंकि दोस्तों वो कह रहा है दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती हैं तो उनका प्रारंभिक वेग क्या होगा? उनका प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, यानी ये हमारा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तो यहां से H1 का मान आ जाएगा निकल करके H1 इजिकल टू 1/2 GT1 का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण यहां से पहली आ जाएगी, ये वाली समीकरण नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए दोस्तों, क्योंकि दो वस्तुएं हैं तो अब एक बार इसको और ड्राइव करना पड़ेगा, यानी H2 इजिकल टू 1/2 GT2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दो वस्तुएं हैं, एक का समय T1 है, एक का समय T2 है, एक H1 ऊंचाई से छोड़ी जा रही है, एक H2 ऊंचाई से छोड़ी जा रही है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों बस इसको क्या काम करना है, समीकरण यहां से हमारी 2 आ गई हो, ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमसे पूछा गया है समयों के अनुपात क्या होंगे, समयों के अनुपात हमसे पूछे गए हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 1/2 से 1/2 कैंसिल, जी से ये जी कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं T1/T2 का होल स्क्वायर इजिकल टू ये वाले H1/H2, तो H1/H2, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर यहाँ से हट करके इसका रूट बन जाएगा, यानी यहाँ से ये हट करके इसका रूट बन जाएगा, यानी समय का अनुपात √H1/H2 आ गए, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। तो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
जब वस्तु समान समंतरालों में समान दूरियां तय करती हैं तो उसकी गति जो होती है वो एक समान गति होगी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है। प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है, बिल्कुल ठीक है जी। उस पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगा, यानी यहाँ पर ए का मान दे दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए इज इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर कहा गया है कि त्वरण 12 सेकंड तक लगा। टी का मान यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 12 सेकंड है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिएगा, जिसके कारण 12वें सेकंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की, 12वें सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर 190 मीटर की दूरी तय की, दूरी को हम एस से व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर एस का मान भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एस का मान यहाँ पर 190 मीटर है, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि S1, कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न देखने को मिले 12वें सेकंड में या 8वें सेकंड में, तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला ये होता है ST इज इक्वल टू U प्लस हाफ A 2T माइनस 1, 2T माइनस 1, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपली बस इसमें हमें इसके मान को रख देना है, क्योंकि वो हमसे कह रहा है प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है। तो प्रारंभ में मतलब क्या हुआ, तो u का मान तो क्या हो गया हमारा, 0 हो जाएगा भाई। अब यहां पर देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, यहां पर देखिएगा, अब कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि ST इज इक्वल टू यू प्लस हाफ A 2T माइनस 1 होता है, ठीक है। अब S1 का मान यहाँ पर रखेंगे हम, ST का मान रखेंगे यहाँ पे 190, ठीक है, इज इक्वल टू U, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें वेग निकालना है, हमें प्रारंभिक वेग निकालना है, यानी U निकालना है। तो U प्लस हाफ A का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, इंटू 1 2T, T का मान क्या है 12। जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई T से करेंगे, यानी 12 से करेंगे, तो 24 हो जाएगा, और 24 में से इस 1 को माइनस कर देंगे तो 23 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इंटू 23, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 23/2। जब ये 23/2 इधर को उठ कर जाएगा, यानी U इज इक्वल टू 190 माइनस 23/2, बिल्कुल ठीक है जी। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 190 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा U इज इक्वल टू 200, और 2 9 18 का 8 हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3, ठीक है, माइनस 23/2 इज इक्वल टू, अब इस 3 में से 0 गया भाई, यहाँ पर देखिए 10 में से 3 गया, 7 बचा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ से हमने एक धारी दी ली थी, यहाँ पर 7 बचा था, 7 में से 2 गया, बचा 5, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर बचा हमारा 357/2। जब हम इसको काटेंगे तो 2 कम 2 बचा कितना 15, 2 7 14, बचा कितना 17, 2 8 16, यानी 178 आ गया है। अगर हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 178.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत फास्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे देर लग रही है, वरना ये क्वेश्चन सेकंडों का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है कि कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, कोई पिंड है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो हमारे दिमाग में एक बात याद आ गई कि जब भी विराम अवस्था आता हो तो U का मान दिया हुआ है 0, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, त्वरण उसका 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, यानी A का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब कह रहा है कि 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, 10वें सेकंड में।
एस का मान पूछ रहा है, यहाँ पर एस का मान यहाँ पर पूछ रहा है और 10वें सेकंड में, मतलब टी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यानी टी इज इक्वल टू 10। ठीक है, जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई तो अब हम यहाँ से एक फॉर्मूला लगाते हैं, एस इज इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया था कि एस टी इज इक्वल टू, जब भी पूछा जाए टी वे सेकंड में, 10वें सेकंड में, तो एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब एस टी का मान यहाँ पर हमें निकालना है, तो एस टी इज इक्वल टू यू का मान 0 यानी खत्म, 1/2, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 10, देख रहे हैं आप, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए 2t माइनस 1, टी का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो 10 दूनी 20 और माइनस कर देंगे 1 यानी 19, तो इंटू आ जाएगा 19। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको काट देंगे, 2 पंजे 10 और 19 पंजे 95, यानी एस टी इज इक्वल टू 95 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, 95 सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, तो बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यू का मान यहाँ पर 11 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ब्रेक लगाने पर, ब्रेक लगाते हैं तो यू का मान, वी का मान क्या हो जाएगा, वी का मान हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब 121 मीटर चलकर रुक जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एस का मान दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू 121। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। विराम अवस्था में आने में समय क्या लगेगा, ये हमसे पूछा गया है, यानी हमसे v की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका सवाल ये उठता है कि सर v का मान तो 0 है, तो v का मान ही क्यों पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है और ब्रेक लगाने पर, जब ब्रेक लगा रही तो वो रुक रही है, मतलब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अंतिम वेग हुआ, ये हमारा प्रारंभिक वेग हुआ u। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। और वह हमसे पूछ रहा है कि विराम अवस्था में आने में जो समय लगेगा उसका हमें, सॉरी v कह रहा हूं मैं यार, समय पूछ रहा है ना, अरे t का मान हमसे वो पूछ रहा है ना, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं भाई। तो बिल्कुल सही बात है जी। अब यहाँ से हमें एक फॉर्मूला लगा देना है, एक फॉर्मूला हमारा आता है कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि हमें s का मान भी पता है, हमें a का मान भी पता है, हमें u का मान भी पता है और हमें v का मान भी पता है। ठीक है, तो v का मान तो 0, यानी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का मान 11 है, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, प्लस 2, a का मान यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, a का मान क्या दिया हुआ है भाई, a का मान दिया था 11 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ठीक है, सॉरी हम दोस्तों यहाँ से a का मान निकालते हैं, यहाँ a का मान यहाँ से निकाल लेंगे हम, s का मान दिया हुआ है हमारा 121, तो 2 इंटू 121 इंटू a आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब 121 उठा करके इधर को लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2 इंटू 121 इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू माइनस के 121, इस 121 से ये 121 कैंसिल और a इज इक्वल टू, ये वाला 2 जो है वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू माइनस के 1/2। ठीक है, माइनस के 1/2, यानी a का मान माइनस के 1/2 आ गया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर t का मान हमें निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब v का मान यहाँ पर हमारा निकालना है हमें, सॉरी v का मान यहाँ पर 0 है, इज इक्वल टू u का मान क्या है हमारा 11 है, तो हमने 11 रख दिया, प्लस a का मान माइनस के 1/2 है, तो इंटू माइनस के 1/2 और t का मान हमें निकालना है। ठीक है, ठीक है जी। अब इस 11 को उठा करके जैसे ही हम उधर लेकर आएंगे तो ये -11 हो जाएगा, और ये वाले 2 की मल्टीप्लाई जब हम इस 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी t इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 22 सेकेंड। ठीक है, तो 22 सेकेंड देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लिफ्ट जो है वो नेत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है। सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? दोस्तों कभी भी आप एक बात याद रखिएगा, हमारा ये एक पिंड है, अगर ये पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो जी का मान यहाँ से हमारा क्या आता है? माइनस में आता है। ठीक है, क्योंकि ये गुरुत्व त्वरण जी के अधीन गति कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी चोटी से, किसी छत से किसी पिंड को गिराते हैं तो पृथ्वी की ओर आता है, यानी वो गुरुत्व त्वरण जी के समान गति कर रहा है। जी के समान गति कर रहा है तो जी का मान यहाँ से आता है प्लस में। अब क्योंकि हम किसी सिक्के को लिफ्ट में से खड़े हुए उछाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, तो वो सिक्का जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा तो वो किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा? तो वो जी के अधीन गति करता है, जी के अधीन गिरेगा, मतलब जी का मान प्लस में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। एक वस्तु जो है वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो यहाँ पर u का मान क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यानी a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त होने पर, यानी अंतिम वेग दिया हुआ है, v का मान 50 दिया हुआ है। ठीक है जी, उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, यानी s का मान हमसे पूछा गया है दोस्तों। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन यूज होती है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, क्योंकि हमें s का मान पूछा गया है, हमें a का मान पता है, हमें v का मान पता है, हमें u का मान पता है। सारे के वैल्यू को रखने के पश्चात हम s की वैल्यू यहाँ से आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो v का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारा? 50, यानी 50 का स्क्वायर हम करते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू u का स्क्वायर 0 यानी खत्म, 2 इंटू a का मान दिया हुआ है हमारा 5 इंटू s। ठीक है, तो ये हमारा s है, और सॉरी ये हमारा s है और ये हमारा 5 है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब 5 दूनी 10। ठीक है, जब हम इस 10 को इस 50 के नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा आ गया है s इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 50 का स्क्वायर जो होता है, सॉरी 10, 5 टू द 10। ठीक है, s इज इक्वल टू, अब 50 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है, 2500 होता है, तो 2500 बाई 10, इससे ये कैंसिल, 250 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि आप मुझे फॉलो करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, यानी यहां पर u का मान दिया हुआ है हमारा 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब वो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो यहां पर हम g का मान -10 लेंगे। ठीक है, -10 लेंगे। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है, गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन गति कर रहा है, वे अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों वेरी सिंपल, हम यहां पर क्या काम करते हैं, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस आ गया यहां पर, -2gh। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अब हमें यहाँ पर h का मान निकालना है, हमें g का मान पता है, हमें v का मान पता है, हमें u का मान पता है। अरे भाई, जब हम एक पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर उसका मान, मतलब लास्ट वेग जो होता है उसका 0 होता है ना, यानी u का मान यहाँ से हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब u का मान 0, तो u का मान 0 तो 0 हो जाएगा। अब u का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी
-10 कह रहा हूँ मैं, u इजिकल टू 10 यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। -2 g का मान यहाँ पर -10 तो इंटू -10 करेंगे और यहाँ पर h का मान दिया हुआ है हमारा, h का मान हमें निकालना है तो इंटू h, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10 2 20 यानी प्लस के 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पर दोस्तों। एक गलती ये हुई है कि यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब हमने जी का मान माइनस ले ही लिया है तो यहाँ तो प्लस लगाना पड़ेगा ना। और ये वाला माइनस जो होगा, ये वाला माइनस ये इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, ठीक है, बात वही बैठ रही है। तो इसको यहाँ पर इसको प्लस ही कर देना है। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर, प्लस को माइनस कर देगा, तो ये वाला 100 उठ करके जब इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 20h इजिकल टू माइनस के 100, ठीक है। इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल और 20 पंजे 100 यानी h का मान यहाँ से क्या निकल कर आ गया, 5 निकल कर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। यहाँ देखिए, एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। इस समय के अंत तक हवाई जहाज की गति बढ़कर 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। यानी हमसे वो पूछ रहा है प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा यहाँ से यहाँ तक पूरी स्क्रीन भर जाएगी और क्वेश्चन समझ आने वाला नहीं है। तो इसलिए फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक हवाई जहाज, अब क्योंकि यहाँ पर लास्ट वेग इसका ये है और प्रथम वेग इसका ये है और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं, यानी ए इजिकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। आइए दोस्तों किस तरह से निकाला गया है देखते हैं। तो त्वरण ए इजिकल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी 120 माइनस 75 अपॉन 6 यानी 7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि पहले 6 सेकंड में चली गई दूरी जो है वो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, ठीक है। तो S1 इजिकल टू 75 इंटू, क्योंकि यू का मान हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 75 इंटू 6 सेकंड में प्रथम, ठीक है, प्लस 1/2 7.5 ए का मान इंटू 36 टी, मतलब 6 सेकंड में 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। जब इसको हम फाइंड करेंगे, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 585 मीटर यहाँ से निकल कर आ जाएगा जी। अगले 4 सेकंड, भाई 10 सेकंड में पूछा गया है ना, अभी हमने 6 का निकाला, अब अगले हमें 4 सेकंड में निकालना है। 4 सेकंड जो बचे हमारे, 4 सेकंड में चली गई दूरी जो होगी S2 इक्वल टू 120 इंटू 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 120 यानी लास्ट वेग से, तो 120 के 4 से मल्टीप्लाई की तो 480 मीटर आ गया है यहाँ पर। अब 10 सेकंड में चली गई दूरी जो होगी, यानी दोनों को प्लस कर देंगे। 10 सेकंड में चली गई दूरी, भाई 4 सेकंड वाले को और 6 सेकंड वाले को, कहाँ है 6 सेकंड वाला भाई, कहाँ गया भाई, ये रहा, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, यानी हमारी 10 सेकंड में चली गई दूरी निकल कर आ जाएगी 585 प्लस के 480 यानी 1065। आइए देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, कोई बालक मेरठ में 20 मीटर की ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। कोई बालक है वो मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, जहां जी का मान 9.8 दिया हुआ है। कानपुर में वही जी का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो वहां गेंद फेंकेगा, ठीक है। अब इसको हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं दोस्तों। यहां देखिएगा, कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंकेगा, तो यहाँ से जब वो गेंद फेंकेगा ऊंचाई तक तो कोई ना कोई तो वेग ऐसा आएगा जहाँ पर उसका वेग 0 हो जाएगा, मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को देखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा v इजिकल टू 0, ठीक है, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि जहाँ g का मान 9.8 है, तो g का मान क्या है हमारा 9.8 है, ठीक है।
तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2g वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस के 2gh होता है, क्योंकि वो ऊपर की ओर फेंक रहा है तो माइनस हो जाएगा, -2gh। ठीक है, गुरुत्व त्वरण जी के अधीन गति कर रहा है। अब v का मान 0 यानी 0 इज इक्वल टू u का मान 20 मीटर ऊंचाई तक 2gh, यहां से u का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से u का मान जब निकल कर आ जाएगा, सॉरी अभी मैंने इसका मान रख दिया है, तो यू स्क्वायर का मान निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 2gh आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि नेत अगर वो नेत वेग से फेंक रहा है तो h जो होता है, h वो समानुपाती होता है 1/g के। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि H2 बाई H1 इज इक्वल टू G1 बाई G2। बस इनके मान रख देने, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है हमारा H1 का मान दिया हुआ है 20, तो हमने यहाँ पर H1 का मान 20 रखेंगे। G1 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 9.8 दिया हुआ है, और G2 का मान यहाँ पर 9.81 दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए रखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं इधर। तो हमें H2 का मान निकालना है अपॉन H1 का मान 20 दिया हुआ है इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 9.81। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से H2 का मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों 19.98, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ तक मुझे समझ आ गया होगा। तो 19.98 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से लगाते हैं। अब यहां देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। एक पिंड है वो 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, तो ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, तो यहां से u का मान आ गया हमारा प्रारंभिक वेग 100। ठीक है, अब g का मान यहां पर आ जाएगा हमारा -9.8, सॉरी कट गया यार पूरा। यहां पर देखिए u का मान यहां पर आ गया हमारा 100 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और g का मान यहां से आ जाएगा -9.8, क्योंकि वो g के अधीन गति कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर v का मान तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी उस गेंद की कि उसका मान, एक पिंड की, तो उसका मान लास्ट वेग जो होगा 0 हो जाएगा। भाई मान लेते हैं कि पृथ्वी तल से हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वो कुछ ना कुछ समय पश्चात तो नीचे लौट कर आएगा। यहाँ पर जो चोटी पर उसका मान होगा, अंतिम वेग जो होगा उसका, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो v का मान 0 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, u माइनस जी टी, क्योंकि u प्लस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमने g का मान माइनस के ले लिया। ठीक है, तो ठीक है जी। अब v का मान 0 इज इक्वल टू u का मान हमारा 100 दिया हुआ है, और माइनस जी टी मतलब 9.8 प्लस इनटू माइनस के 9.8, h का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, माइनस कर देगा। इसको इधर लेकर जाएंगे 100 को, तो माइनस के 100 इज इक्वल टू -9.8 h आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको इधर से इसके अपोन में लेकर जाएंगे, ठीक है, इस वाले माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, h इज इक्वल टू 100 बाई 9.8। जब ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से h इज इक्वल टू 10.2 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि वो अब कह रहा है, जब हमारा h का मान यहाँ पर 10.2 निकल कर आ गया, h का मान यहाँ पर 10.2 निकल कर आ गया, कह रहा है कि गति प्रारंभ करने वाले बिंदु से लौटने का समय क्या होगा, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ढाई 20 और 2 दूनी 4, यानी h इज इक्वल टू 20.4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु विराम अवस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। एक वस्तु है वो विराम अवस्था से चलकर कुछ दूरी रुक जाती है, तो u का मान तो यहाँ पर हमारा स्पष्ट हो गया, 0 है। कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, ठीक है। वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर क्या होगा? प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहां देखिए दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, एक वस्तु विराम अवस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। जब वो रुकती है तो उसका लास्ट वेग क्या हो जाएगा? उसका लास्ट वेग भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम वेगों का अंतर क्या होगा, यानी v u माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। कैसे? 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से, यानी यहाँ पर h का मान दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहां देखिएगा, चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की ओर, यानी u का मान यहां पर दिया हुआ है 20, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। कह रहा है कि प्रेक्षित करने पर, ऊपर की ओर चाल से प्रेक्षित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी? टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, यानी वो हमसे पूछ रहा है कि लास्ट वेग इसका क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो दोस्तों वेरी इजी, हम जानते हैं कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। हमें h का मान पता है, हमें g का मान पता है। g का मान हम लेते हैं 9.8। अभी हम यहाँ पर कितना लेंगे? अभी हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 के समथिंग ही होता है, ठीक है। तो यू स्क्वायर भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू का मान क्या है? 20, यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, प्लस 2gh, 2 का मान क्या है यहाँ पर? इंटू 10 400 प्लस 2 इंटू 10, और h का मान यहाँ पर 200 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ढाई 20, और 20 की जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दुनिया यानी 4000 आ जाएगा। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4000, ठीक है। और प्लस 400 4400 हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4400, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब v इज इक्वल टू रूट 4400, ठीक है। हम जानते हैं कि 4400 के आसपास जो हमारा इस परफेक्ट रूट बैठ रहा है वो 60 का बैठ रहा है, यानी v इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक क्वेश्चन और रह गया है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में दूरियां तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा? नेत होगा। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। गॉड ब्लेस यू।